बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने एक्सरसाइज नंबर 12 शुरू की हुई थी, जिसमें हमने शुरू में देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड करते हैं, फिर देखा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे जब हमारे पास दोनों इक्वेशंस दी हुई हो तो हम फिर किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को मालूम करते हैं। फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ई डी एंड डी एस, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये सप्लाई की दी हुई है इक्वेशन और ये है हमारे पास डिमांड की इक्वेशन। सप्लाई की इक्वेशन है क्यू एस प्लस 32 माइनस 7 पी इज इक्वल टू 0, और क्यू डी की हमारे पास इक्वेशन दी हुई है यानी क्वांटिटी डिमांड की क्यू डी माइनस 128 प्लस 9 पी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले ये जो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई वाली इक्वेशन थी इसको हम अरेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे कि क्यू एस उधर ही है और ये जो बाकी जितनी वैल्यू है इसको इज इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे प्लस 32 था तो इधर आके हो गया माइनस 32, ये प्लस 7 पी था तो इधर आके हो गया माइनस 7 पी था, इधर आके हो गया हमारे पास प्लस 7 पी। इसी तरह से क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन दी हुई है क्यू डी माइनस 128 प्लस 9 पी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि जो क्यू डी वाली इक्वेशन है इसको भी अरेंज करेंगे। क्वांटिटी डिमांड इधर ही है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि 128 माइनस का था, इधर आके क्या हो गया प्लस, ये माइनस प्लस का था, इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी साइन चेंज हो जाएंगे। जब इज इक्वल के इस साइड पे ये जाएंगी वैल्यूज़ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 9 पी था, इधर आके हो गया माइनस 9 पी। दोनों इक्वेशन हमारे पास अरेंज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वलाइज करेंगे। क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी, दोनों को इक्वल किया हमने। क्यू एस के नीचे उसकी हमने वैल्यूज़ लिखी माइनस 32 प्लस 7 पी, और क्यू डी के नीचे उसकी वैल्यूज़ लिखी 128 माइनस 9 पी। अब हम क्या करेंगे, P वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 7P और इधर हमारे पास माइनस 9P था। अब हम क्या करेंगे, 9P को इधर ले आएंगे, ये बन जाएगा प्लस 9P। 128P उधर ही है, माइनस 32 था, इधर आके हमने कर दिया प्लस 32। 128 प्लस 32 इज इक्वल टू 167 प्लस 9 16P। अब हम क्या करेंगे, P उधर ही है हमारे पास, 160 डिवाइडेड बाय 16 तो P की वैल्यू आ गई 10। P हमारे पास 10 आ गया। अब हम सबसे पहले Q को फाइंड करेंगे और एक चीज़ को देखेंगे कि Q की दोनों इक्वेशंस क्या आपस में बराबर हैं या नहीं है, यानी क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों आपस में बराबर हैं भी या नहीं। अब हम क्या करेंगे, QS वाली जो इक्वेशन थी जो हमने अरेंज की हुई थी उस इक्वेशन को लिखेंगे। माइनस 32 प्लस 7P इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 और P की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 10। ये जब मल्टीप्लाई होगा 70 बन जाएगा। P की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 10, ये जब मल्टीप्लाई होगा 70 बन जाएगा। माइनस 32 प्लस 70 इज इक्वल टू 38, Q की वैल्यू आ गई 38। अब क्वांटिटी डिमांड से भी इसी तरह से हम इक्वेशन करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड करेंगे इक्वेशन को देखते हुए। 128 माइनस 9P, P की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी डायरेक्ट, वो थी 10, तो ये हमारे पास आ गया 128 माइनस 90 इज इक्वल टू 38। Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। जो हमने फार्मूला है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मालूम करने के लिए, फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिमांड दोनों को मालूम करने के लिए एक ही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे ES है, उधर ED होगा, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू या डी क्यू बाय डी पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू। तो अब हम सबसे पहले डी क्यू बाय डी पी को फाइंड करेंगे, यानी इलास्टिसिटी को मालूम करेंगे। ये हमारे पास क्यू एस की इक्वेशन दी हुई थी माइनस 32 प्लस 7P, यही वाली इक्वेशन थी। अब हम इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। डेरिवेटिव कैसे होगा कि जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास जो वेरिएबल के साथ वैल्यू होगी वो रह जाएगी, यानी 7 आ गया इस पूरी इक्वेशन का हमारे पास डेरिवेटिव, यानी क्वांटिटी सप्लाई का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। डी क्यू बाई डी पी की जगह हमने 7 को पुट किया, P हमारे पास 10 था और ये हमारे पास था 30 Q था हमारे पास 38। अब हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाई 38 इज इक्वल टू 1.84। 1.84 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है हमारे पास, 1.84 है तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E ग्रेटर देन 1। अब हम मालूम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मालूम करने के लिए डी क्यू बाई डी पी है हमारे पास मल्टीप्लाई P बाई क्यू, वही सेम फार्मूला है, सिर्फ वहाँ पे हमारे पास S था तो यहाँ पे हमने लगा दिया D, यानी वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई था, ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी पी। यानी अब हम इस जो हमारे पास डिमांड वाली इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। 128 माइनस 9P, P को हम करेंगे 1 माइनस 1, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा हमारे
पास, और ये 128 कांस्टेंट था, ये 0 हो जाएगा। -9 हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। एक चीज़ अब यहाँ पे माइनस का साइन है, वो इस चीज़ को शो करता है कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब -9 मल्टीप्लाई P हमारे पास 10 था और Q हमारे पास 38 था। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 डिवाइडेड बाय 38। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -2.36। माइनस के साइन को इग्नोर करते हुए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, जबकि माइनस का साइन किस चीज़ को डिनोट करता है? प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में दोनों में जो नेगेटिव रिलेशनशिप है उसको।